ब्लॉक के और तमाम विनोद नगर के और आसपास के अपार्टमेंट से आए हुए सभी भाइयों बहनों को सबको नमस्कार। आप सभी भाई कुलदीप भंडारी जी की इस नुक्कड़ सभा में हमको सबको समर्थन देने के लिए आए हैं। अच्छा लग रहा है देख के इस जोश का, नौजवानों का जोश बहुत बना हुआ है जोर से। और वो भी क्यों ना, जिस जगह खड़े हैं लोग मुझे कहते हैं पटपड़गंज के सारे साथी कि बी ब्लॉक से कुछ ज्यादा प्रेम है तुम्हें, क्योंकि बी ब्लॉक की टीम, अब मैं कहना चाहता हूं बी ब्लॉक की टीम इतना शानदार काम करती है और अभी भी इतना शानदार काम कर रही है कि मेरे से लड़ के काम करवा लेती है। बी ब्लॉक की टीम का जादू यह है कि जो काम नहीं हो सकता और मुझे भी लगता है यार होगा कि नहीं होगा, इंजीनियर को समझा पाऊंगा कि नहीं समझा पाऊंगा, ठेकेदार तैयार होगा कि नहीं होगा, वो भी बी ब्लॉक के लोग यहाँ से सारे आगे तक सारे इकट्ठे होकर करवा लेते हैं। देखो ये चौक जो बनवाया, ये जो चौक यहाँ बनवाया, मेरे को यकीन नहीं था कि ये बन जाएगा, लेकिन इतना शानदार बन गया कि अब देखो कितनी बढ़िया लाइट वाइट यहाँ लग गई है। मोहल्ला क्लिनिक आपकी बन गई, इतनी शानदार लाइटें लगी हुई है, अंदर की गलियां बन गई हैं और अब तो अपार्टमेंट के अंदर की भी सड़कें बनने लगी हैं। और अब तो केजरीवाल जी ने भी कह दिया है कि अपार्टमेंट से लेके और मोहल्लों तक की आरडब्ल्यूएस को भी अलग से व्यवस्था होगी और उनके सारे काम करवाए जाएंगे और उनको मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। केजरीवाल जी ने कह दिया। आज तो सर अभी गए थे वहां, केजरीवाल जी की सभा में भी गए थे जहां आरडब्ल्यूएस की हो रही थी। तो आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ समर्थन के लिए आए हैं इस जोश के साथ में। मैं उस जोश को सलाम करते हुए, उसको नमस्कार करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ आए। एक ही चीज है कि देखो 2017 में एमसीडी का हम लोग चुनाव लड़े थे, उससे पहले आपने मुझे विधायक बना के मंत्री बनवा दिया, आप लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर। अब जब 2017 का चुनाव लड़े तो इस इलाके से तो पार्षद हमारी आ गई, लेकिन वहां पे सरकार बीजेपी की थी एमसीडी में। इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार बन रही है। चारों तरफ जहां मैं दिल्ली में जा रहा हूं, कम से कम मुझे लगता है 90-92 सभाएं कर चुका हूं मैं पूरी दिल्ली में। हर वार्ड से मुझे ये सुनने को मिल रहा है सरकार तो केजरीवाल जी की आ रही है इस बार। एमसीडी में भी केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। तो एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार तो बन रही है, लेकिन एक चीज का मुझे बस आपसे आशीर्वाद चाहिए कि फिर से पार्षद भी यहां केजरीवाल के ही चाहिए। क्योंकि आपने देखा मेरे पास 4 वार्ड हैं एमएलए के रूप में, एक मंत्री के रूप में। जब आपने यहां से केजरीवाल जी की पार्षद चुन के भेजी तो मेरे लिए काम कराना आसान हो गया। कोई भी काम करवाता हूं मैं तो आसान हो जाता था। 5 साल चारों वार्डों में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा काम इस वार्ड में हुए, क्योंकि यहां पार्षद केजरीवाल की थी। दूसरे वार्डों में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वहां पार्षद बीजेपी के थे। बीजेपी के पार्षद काम रुकवाते हैं मेरे। अगर केजरीवाल जी के पार्षद होंगे तो इस बार तो एमसीडी में भी सरकार केजरीवाल जी की बनने वाली है, एमसीडी वाले सारे काम भी होंगे। पिछली बार जब पार्षद आपने दी तो दिल्ली सरकार वाले सारे काम हो गए, एमसीडी वाले काम नहीं हो पाए। कूड़ा घर नहीं ठीक हो पाए जितना होना चाहिए था। सारे जितने एमसीडी के काम थे वो रुक जाते थे, बीच बीच में धक्का मारना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, झगड़ना पड़ता था। आपको पता है मंडावली में एक बारात घर सैंक्शन कराया एलजी से लड़के, बड़ी मुश्किल से जमीन लेके वहां पे टेंडर करवा दिया, उसका काम शुरू हो गया, ईंटें लग गई, नींव रखनी शुरू हो गई, लेकिन बीजेपी की पार्षद थी वहां पे, उसने काम रुकवा दिया। मैं मंत्री होके भी आगे नहीं बढ़वा पाया क्योंकि एमसीडी का जमीन पे काम हो रहा था, उसने काम रुकवा दिया वहां पे। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि इस बार बहुत तस्वीर पूरी दिल्ली की बदल गई है। लोगों के सामने 7 साल के केजरीवाल जी के काम है। लोग कह रहे हैं भाई इतने काम किए केजरीवाल जी को, हमने एमएलए वाले सरकार की जिम्मेदारी दी थी, खूब काम किए, तो इस बार पार्षद वाली सरकार की भी जिम्मेदारी केजरीवाल जी को देने वाले हैं।
तो पार्षद वाली एनसीडी की सरकार में बैठ के केजरीवाल जी के जब काम शुरू होंगे, कूड़ा उठना, गलियां बनना, पार्कों का सुंदर होना, आपके सारे पार्क सुंदर होने का काम शुरू होगा और काम शुरू होंगे, तो उस वक्त यहां पे अगर गलती से बीजेपी का पार्षद हुआ तो आप तय मान लो कि फिर उसके बाद में मेरे लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। काम नहीं होने देगा वो। सारी जगह बीजेपी के लोग काम रुकवाते हैं। तीनों वार्डों में बीजेपी के पार्षद थे, मेरा काम रुकवाते थे। वो तो दिल्ली सरकार के काम थे। अब तो एमसीडी सरकार के भी काम केजरीवाल जी करवा रहे होंगे और यहाँ अगर बीजेपी का पार्षद हुआ तो वो सारे काम रुकवा रहा होगा। 8 एमएलए हैं बीजेपी के पूरी विधानसभा में। मैं अपने एमएलए की विधानसभा में काम करता हूं, फटाफट काम होता है। मैं बीजेपी के एमएलए की विधानसभा में कोई काम करना चाहता हूं, काम नहीं होने देता। मैं सोचता हूं मोहल्ला क्लिनिक बना दो, 4 गुंडे लेके पहुंच जाता है, यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने देंगे। हम वहां सीसीटीवी लगवाने इंजीनियर को, ठेकेदार को भेजते हैं, वहां पे सीसीटीवी नहीं लगने देते हैं बीजेपी के एमएलए। मैं एक विधानसभा में तो स्कूल बनवाने गया बीजेपी के एमएलए की, वहां पे 30 गुंडों को लेके आ गया, मेरे साथ भी बदतमीजी करने लगा, टीचर्स के साथ बदतमीजी करने लगा, लेकिन स्कूल नहीं बनने दिया वहां पे उसने। इसीलिए कह रहा हूं। फिर मैंने उनसे पूछा, एक बार ये सारे एमएलए विधानसभा में बैठे थे, मैंने पूछा, मैंने कहा यार बीजेपी वालों, तुम लोग काम क्यों नहीं होने देते? तुमको जनता ने एमएलए चुना है, जनता के काम तो होने दो, सरकार काम कर रही है। तो वो बात इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ और यहाँ के एक एक साथी को समझाना चाहता हूँ कि मुझे बीजेपी के एमएलए से जब मैंने कहा यार तुम अपने इलाके में काम क्यों नहीं होने देते, जहां से तुम विधायक हो, काम तो सरकार के हैं पर जनता तो तुम्हारी है, तुमको एमएलए बना के भेजा है, तुमको तो और खुश होना चाहिए। बोला मनीष जी यही तो हमारी राजनीति है। अगर हम आपकी मोहल्ला क्लिनिक अपने विधानसभा में बनने देंगे तो लोग जब उसमें इलाज कराएंगे तो केजरीवाल जी के हो जाएंगे, हमारे नहीं रहेंगे, इसलिए हम आपकी मोहल्ला क्लिनिक बनने नहीं देते। मैंने कहा सड़क, बोले आप सड़क बनाओगे लोगों को पता चल जाएगा केजरीवाल जी ने बनवाई है, आप सीसीटीवी लगवाओगे लोगों को पता चल जाएगा केजरीवाल जी ने लगवाए हैं। इसलिए केजरीवाल का कोई भी काम हम अपनी विधानसभा में नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि अगर केजरीवाल के काम हमने होने दिए तो जनता तो केजरीवाल की वाह करेगी। इसलिए जब एनसीडी में केजरीवाल की सरकार होगी और गलती से अगर विनोद नगर का पार्षद बीजेपी वाला बन गया तो सारे काम रुकवाएगा, एक भी काम नहीं होने देगा, दिन रात लड़ाई लड़ेगा। फिर मेरे से मत कहना ये काम क्यों नहीं हो रही, फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। तो दिन रात अगर लड़ाई देखनी है, दिन रात लड़ाई करने वाले पार्षद देखने हैं तो बीजेपी के पार्षद को चुनवा दो, और अगर काम करने वाले पार्षद देखने हैं तो कुलदीप भाई को पार्षद बना के केजरीवाल जी का भेजो। केजरीवाल जी के पार्षद के रूप में कुलदीप जी जाएंगे तो केजरीवाल जी की दोनों सरकारें, एमसीडी वाली भी और दिल्ली वाली भी, दोनों सरकारों के सारे काम होंगे। और अगर केजरीवाल जी का पार्षद यहां से नहीं चुना तो फिर कम से कम एमसीडी वाली सरकार के काम कराने मुश्किल होंगे। दिल्ली वाले तो मैं लड़ झगड़ के करवा ही दूंगा, लेकिन एमसीडी की सरकार के काम करवाने मुश्किल होंगे मेरे लिए। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि लड़ने झगड़ने वाला पार्षद मत चुनना, उसकी तो राजनीति काम रोकने की राजनीति है। और यहाँ कांग्रेस वाले भी काफी इधर उधर घूम रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूँ यहाँ पे विशेष रूप से कि कांग्रेस को जाने वाला एक एक वोट बीजेपी को जिताने का काम करेगा, ये मेरे से लिखवा लो आप। जो वोट कांग्रेस को जाएगा वो बीजेपी को जितवा, भाई या तो मेरे को आएगा वो कुलदीप भाई को, तुम हमारे यहाँ वैल्यू ऐड करेगा, और अगर कांग्रेस को गया, कांग्रेस तो जीतनी नहीं है, आप भी जानते हो। कांग्रेस तो कहीं फाइट में ही नहीं है। कांग्रेस को तो अगर 100-200 वोट भी गए, 100-200 वोट भी अगर कांग्रेस को गए तो वो हमारा ही नुकसान करेंगे, कुलदीप भाई का नुकसान करेंगे, बीजेपी वाले को जितवाने के लिए जाएंगे। इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं जाना चाहिए। बीजेपी का तो पार्षद नहीं जीतना, ये आप सबको जिम्मेदारी लेनी है, लेकिन कांग्रेस को वोट जाके भी वोट का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लड़ाई झगड़े वाला पार्षद मत चुनना, काम करने वाला पार्षद चुनना। तैयार है साहब कुलदीप भाई को पार्षद बनाने के लिए? हाथ उठवा दो अभी से, हाथ उठवा दे। जीत का भारत माता की, इंकलाब, कुलदीप भाई अब जिता के भेजिए इनको। मैं दोबारा नहीं आ रहा हूँ अभी सभा करने, यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार केजरीवाल की, सरकार केजरीवाल की,
सिसोदिया जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद,